मई 2022 बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। आप जानते हैं इस दिन हमेशा अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस अक्षय तृतीया का महत्व ठीक दीपावली के समान ही माना गया है। दान पुण्य का एक ऐसा पर्व जो कभी क्षय नहीं होता। आप इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ ही लाभ होता है। उस परमात्मा की, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बता दें, मैं इसमें कई प्रयोग बताने वाला हूँ और वो प्रयोग जो आप कर सकते हैं, किंतु हमारा पूरा वीडियो देखें तभी आप समझ पाएंगे कि आपको इस प्रयोग के दौरान कैसे माता की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने मुख्य बिंदु पर। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 3 मई 2022 को इस बार भगवान परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी और उसी दिन हम सभी सनातन धर्मी लोग, सभी हिंदू लोग अक्षय तृतीया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन चूंकि इस बार दिन मंगलवार पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है और शोभन योग पड़ रहा है, सोने पे सुहागा। ये नक्षत्र भी बड़ा ही दिव्य और शुभ। दिन मंगलवार है तो केवल इस दिन हम गृह प्रवेश, गृहारंभ और पहली बार अगर जनेऊ धारण कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे। कितना ही महत्वपूर्ण अक्षय तृतीया को माना जाता हो, लेकिन फिर भी हम आपको इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। अगर आप गृह प्रवेश करने वाले हैं तो मत कीजिएगा। इस बार योग नहीं है, गृहारंभ का योग नहीं है। पहली बार अगर आप जनेऊ धारण कर रहे हैं तो कृपया इस बार ना करें, अन्य किसी शुभ तिथि में आप कर सकते हैं। उसके कई कारण हैं जो आपको हम आगे बता देंगे। अब आप आइए देखिए, ये जो बैसाख शुक्ल पक्ष का पूरा पक्ष है, यानी पूरा, वैसे तो ये 16 दिन का हो रहा है क्योंकि एक तिथि की वृद्धि हो गई है, और इस 16 दिनों का जो ये पक्ष है ये इतना महत्वपूर्ण है कि अपने इस भारत भूमि की धरती पर न जाने कितने संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। ये ऐसा ये पक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव 3 मई को ही मनाया जाना है, जबकि इसी पक्ष में भगवान के समान पूजित शंकराचार्य जी और महापुरुष हमारे जो हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, उनके साथ ही आप और पाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये भी हमारे अपने महापुरुष हुए हैं। तो इन सब की जो तिथि है वो हम 7 मई को इसी बैसाख शुक्ल पक्ष की 7 मई में ही इनका जन्मोत्सव मनाएंगे। जबकि टैगोर जी का जो अंग्रेजी की जो तिथि है वो 7 मई ही पड़ रही है। अब इसके अलावा हमारी जगत पावनी माता गंगा, इनकी उत्पत्ति भी इसी महीने के इसी पक्ष में, अर्थात बैसाख के शुक्ल पक्ष में 8 मई को ही मनाया जाना है। और माता भगवती सीता जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध नवमी मनाई जाती है, जिसको हम सीता नवमी के नाम से जानते हैं, वो भी
इसी पक्ष की 10 मई को मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं। चूँकि इसके साथ साथ बता देते हैं कि अगर कोई प्रदोष व्रत मना रहा है तो वो इस महीने की प्रदोष व्रत मनाएंगे। और 16 मई का जो दिन है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 16 मई को आप बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। 16 मई को आप अपना जो लोग मासिक पूर्णिमा मनाते हैं, व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, स्नान करते हैं, वो सभी 16 मई को प्रातःकाल ही करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जयंती जो मनाई जानी है वो भी 16 मई को भगवान बुद्ध के साथ ही कूर्म जयंती भी मनाई जानी है। अब विचार कीजिए ये पक्ष कितना महत्वपूर्ण हुआ, कितने महापुरुषों की जयंती इसी महीने की यानी वैशाख शुक्ल पक्ष को ही मनाया जाना है। ये कार्यक्रम अर्थात ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और पूरा वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम उन सभी के लिए जो इस समय आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जो इस समय धन की समस्याओं से परेशान हैं, जो इस समय माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही दिव्य प्रयोग। पहला कौन सा है? पहला प्रयोग, एक पान का पत्ता ले लीजिए और उस पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी का सबसे छोटा और दिव्य मंत्र जो अत्यधिक प्रभावशाली है, ओम श्रीम श्रिये नमः, इस मंत्र को लाल चंदन से अनार की कलम से लिखें। लाल चंदन से अनार की कलम से लिखें और इसका विधिवत माता के सामने दीपक जग, अखंड दीपक का मतलब ये हुआ कि अगर हो सके तो 24 घंटे के लिए जगा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, जितने टाइम ये करें उतने टाइम ही जगा दें। गाय के घी का दीपक प्रातःकाल अवश्य जगा दें और उसके जगाने के बाद उसी के सामने बैठ करके मंत्र लिखें। मंत्र लिख करके इस पान के पत्ते का पूजन करें और पूजन में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यही सब करना है। और उसके बाद इस पान के पत्ते को लपेट करके इसे अपने ये कब करना है? पूजन करने के बाद वहीं रखा रहेगा माता लक्ष्मी के सामने, जहाँ पर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। उसके बाद अगली सुबह यानी चतुर्थी की सुबह उसको उठा करके और अपनी तिजोरी अथवा अपने जहाँ पर धन रखने का स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। आप देखेंगे इसका प्रभाव कितना तीव्र और कितना सुंदर होता है। इसके अलावा दूसरा प्रयोग भी आपको बता रहे हैं, उसे भी आप सुन लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग आज हम बता रहे हैं, अगर आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन शंख की स्थापना की जाती है और वो दिन है अक्षय तृतीया। याद रखिए, अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि जो कभी क्षय न हो, जो क्षय माने हानि, जिसकी कभी हानि न हो, उस दिन किया गया समस्त कार्य अक्षय प्रदान करने वाला होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, ये पहले से ही मंगा कर रख लीजिए और इसको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता लक्ष्मी गणेश के सामने अपने पूजा घर में इसका विधिवत स्थापना करें। विधिवत स्थापना का मतलब, अगर आप किसी वैदिक आचार्य हैं कोई, उनका सहयोग ले सकते हैं अथवा स्वयं भी इसे कर सकते हैं। जैसे स्नान उसकी भी कराइए, स्नान कराने के बाद गंगा जल अगर है तो उसको आप छिड़क दीजिए, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद उस शंख पर स्वस्तिक बनाइए सिंदूर से। स्वस्तिक बनाने के बाद उसको जो है भगवान के सामने रख दीजिए। रखने का भी तरीका होता है, इसका मेरा और भी कई वीडियो पड़े हुए हैं पिछले, उनमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया है। और यदि आपको न मिले तो कमेंट कर सकते हैं,
मैं अलग से ही बता दूंगा, क्योंकि अगर इसमें बता रहा हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसकी स्थापना कर दें और उसके बाद प्रतिदिन सुबह उसमें जल भर करके अपने घर में अगर छिड़कते भी हैं तो अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का नाश हो जाता है, माता लक्ष्मी का स्थायित्व हो जाता है, उनकी कृपा आपको मिलती है। आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। यानी अक्षय तृतीया के दिन ही शंख की स्थापना की जाती है, शंख कोई भी हो, दक्षिणावर्ती अति शुभ। अब आ जाते हैं प्रयोग नंबर 3 पर। चूंकि माता लक्ष्मी सागर की पुत्री कही जाती हैं, माता लक्ष्मी को सागर की पुत्री कहा जाता है। जल में उनका विशेष वास माना गया है। भगवान नारायण के साथ वो क्षीर सागर में ही निवास करती हैं। अतएव यदि हो सके, अगर सुविधा उपलब्ध हो तो अवश्य अक्षय तृतीया के प्रातःकाल आप किसी भी नदी, सरोवर, नहर आदि में जाकर के ध्यान रखें, सावधानी आपके हाथ में है, सावधानी आपको करनी है। ऐसा काम ना करें जिससे कोई नुकसान उठाना पड़े। अतएव सावधानी रखते हुए कंठ तक पानी में खड़े हो जाइए और करमाला की विधि मैंने बताई है, एक बार फिर यहाँ पर संकेत दिए देते हैं। इस उंगली से मध्य जो पोरवा होता है, मध्य पूर्व से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नाम की एक माला, इसको कहते हैं करमाला। तो करमाला से आप माता जी की 108 मंत्रों का जप करें। कोई भी मंत्र हो, मैं एक मंत्र दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, ये बड़ा दिव्य मंत्र है। ध्यान रहे, पानी में खड़े होकर के इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद एक डुबकी लगाएं पूरा, और डुबकी लगाने के बाद पुनः वापस आकर के, यानी नदी के बाहर आकर के अपने वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र, साफ लाल अथवा सफ़ेद कलर के हों, अति शुभ। उन वस्त्रों को पहन करके वहीं पर नदी के किनारे बैठ करके माता लक्ष्मी के इसी मंत्र से 108 बार स्वयं अग्नि को जगा करके उसमें आहुति दें, नदी के किनारे ही। उस आहुति को देने के बाद आप पाएंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको कितनी प्राप्त हुई है। आप स्वयं कहेंगे कि आपका वर्ष कैसा गुजरा, आने वाले जो पिछले समय व्यतीत हो गया उससे आगे का समय आपका कैसा दिन प्रतिदिन व्यतीत हो रहा है, आप स्वयं अनुभव करेंगे। और आ जाते हैं अगला एक और प्रयोग। ध्यान रहे कि आप अगर नदी पर नहीं जा पाते, घर में ही करते हैं, तो किसी भी नदी का जल ले करके आए या पहले से व्यवस्था कर लें और अपने घर के पानी में उसे मिला दें। मिलाने के बाद उस पानी से स्नान करते हुए जितनी देर स्नान करें, आप श्री श्रीम श्रीम मंत्र का उच्चारण करते रहें। और उच्चारण करने के बाद आप शुद्ध कपड़े पहन करके भगवती के सामने दीपक और धूप आदि जगा करके श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनक धारा तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए, उसे भी करें। और उसका पाठ करने के बाद अपने घर में ही आप माता जी के मात्र 11 मंत्रों से ही उनको आहुति प्रदान करें, जो आप माता लक्ष्मी को अति प्रिय, उनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसकी आहुति प्रदान करें। और प्रदान करने के बाद आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु थोड़ा सा गंगा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिए। उसी में एक, जिसको आप कहते हैं मखाना, एक मखाना और एक एक छुहारा, एक मखाना, एक सुपारी डाल दीजिए। और डालने के बाद उस जल को अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए, उसे 24 घंटा रखा रहने दीजिए। अगले दिन प्रातःकाल आप उस जल को अपने घर के गमलों में
डाल दीजिए। ये भी प्रयोग एक दिव्य प्रयोग है और आपको इससे चिर स्थायित्व प्राप्त होगा माता लक्ष्मी का, उनकी कृपा आप पर मिलेगी। और चूँकि जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो जल रखा जाता है 24 घंटे के लिए, वो माता के स्थायित्व के लिए ही रखा जाता है कि माता जी मेरे घर में निवास करें, चूँकि जल में उनका वास है। ये प्रयोग भी एक दिव्य प्रयोग है, इसे अवश्य करें। एक प्रयोग और इसी के साथ आपको बता देते हैं, वो भी आप करें। वो क्या कि अपने घर पर उस दिन शाम को, अक्षय तृतीया की शाम को, एक दीपक दरवाजे पर अवश्य जगाएं। हो सके तो 5 दीपक, लेकिन गाय के घी के जगाएं और उसमें चंदन के इत्र को मिक्स करके जगाएं। आपके लिए देखेंगे वो भी माता लक्ष्मी के घर में आने का एक सूचक है और अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। एक और उपाय आपको हम बता देते हैं। माता लक्ष्मी को अथवा भगवान भोले बाबा को उस दिन, खास करके ये प्रयोग भगवान भोलेनाथ पर ही किया जाना है, तो भगवान भोलेनाथ को उस दिन अक्षय तृतीया के दिन बेलपत्र और पानी का जो नारियल होता है, पानी वाला जो नारियल होता है, वो उस दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब इस दिन अक्षय कहा गया है, तो अक्षय कहा गया है तो क्यों अक्षय? कि उस दिन दान अवश्य करना चाहिए। तो किस चीज़ का दान? जो माता जी से संबंधित हो, माता लक्ष्मी से संबंधित हो, उन चीज़ों का दान करें। वो क्या क्या है? जैसे शीतलता प्रदान करने वाले, माता लक्ष्मी को ऐसा दान करना चाहिए जैसे एक छाता होता है। छाता कोई लगाता है तो शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। तो शीतलता प्रदान करने के लिए आप छाता दान कर सकते हैं। आप जल से संबंधित वस्तुएं, आप दूध दान कर सकते हैं, आप खीर दान कर सकते हैं, आप धान के लावा दान कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं। ये सब पानी की ही ज़्यादा अत्यधिक वस्तुएं हैं। इनको पानी, ये पानी में ही इनका ज़्यादा उत्पत्ति या विकास होता है। पानी में, जिनको पानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों का आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी को पाने के लिए उन चीज़ों का ज़्यादा दान किया जाता है। माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आप पानी वाला जो नारियल है, इसे भी आप कहीं भी किसी मंदिर में जाकर के आप दान कर सकते हैं। तो ये सब अत्यधिक शुभ प्राप्ति के योग है और इनमें से आप कोई भी प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे आपका पूरा वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य भरा रहेगा। आप देखेंगे उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आप करें और अपने जीवन को उन्नतकारक बनाएं। आज इतना ही, और अक्षय तृतीया की शुभकामनाओं के साथ माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी के साथ मैं आज अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।